दोस्तों। एक बार मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शन को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख उस छोटी लड़की ने कहा, पिताजी, मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। पिताजी ने कहा, बेटा, अभी आप छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे। थोड़े बड़े हो जाओ, तब तुम्हें साथ में ले चलेंगे। बच्ची के मन में भी ठाकुर जी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन को न जा सके आज तक। गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय अपने पंख लगाकर बढ़ता गया। कई अवसर मिल गए, पर शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वो 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय भी हो गया और संयोग कहो या उसका ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वो और उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसका पति बोला, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वह वहीं बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और दर्शन के लिए लालायित थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में ही हो गया है। पर मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी, ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है? मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, तो मेरे देवर की तरह। लो, आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, ठाकुर जी, अब से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे? जब वो किशोरी ये सब सोच रही थी तभी एक किशोरावस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में मैं तो नहीं हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है? वो नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर ही ना देती। बालक उसके और पास आया और कहा, भाभी, नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए वह और कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख ना ले। फिर उस बालक ने कहा, भाभी, आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है? हम तो आपके देवर हैं। यह सुनकर किशोरी ने कहा, जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी, आप तो नाराज़ हो रही हो। देखो, हम आपके इतने प्यारे देवर हैं और आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए, और आप हो कि बात भी नहीं कर रही हो। क्यों, आप हमसे मिलना नहीं चाहते थे? और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात कही। पति बोला,
अरे तुम इतना परेशान मत हो, क्योंकि वृंदावन ज़्यादा बड़ा नहीं है और कभी ना कभी वो बालक हमें किसी न किसी गली में नज़र आ ही जाएगा और फिर मैं उसे अच्छे से सबक सिखा दूंगा। बस जब तुम्हें वो कभी भी दोबारा नज़र आए तो मुझे ज़रूर बताना। और फिर दोनों घर की ओर चल दिए। कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन लड़के की माँ ने लड़के से कहा कि बेटा, तुम दोनों का विवाह हो चुका है और अब तो बहू अपने मायके से भी हो आई है, तो क्यों ना तुम दोनों जाकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कराओ। तब लड़के ने कहा, ठीक है माँ, हम कल ही जाकर दर्शन कर लेंगे। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। लड़की घूंघट में ही थी, तभी उसका पति उसके पीछे आया और बोला, घूंघट ऊपर कर लो, वरना भगवान के दर्शन कैसे करोगी। जब नई दुल्हन ने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी के स्थान पर वही बालक मुस्कुराता हुआ जो उसे यमुना तट पर भाभी बोल रहा था दिखाई दिया। उस बालक को श्री कृष्ण के स्थान पर देखने के बाद वो अपने पति को जोर जोर से आवाज़ लगाकर बुलाने लगी और जब पति आया और पूछा क्या हुआ तो उसने बताया कि उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वह लड़का मिल गया। पति ने तुरंत पूछा, कहाँ है, बताओ मुझे। तब पत्नी ने ठाकुर जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वही बालक है जो हमारे सामने है। और जब पति ने सामने देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो बालक कोई और नहीं बल्कि खुद ठाकुर जी थे। और ये देखते ही वो अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं, पर आज तक हमने उनके दर्शन नहीं किए और तेरा भाव इतना उच्च है कि ठाकुर जी ने तुझे आते ही दर्शन दे दिए। इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी ये विश्वास तो जरूर हो गया होगा कि ठाकुर जी अपने भक्तों को हमेशा याद रखते हैं और आप जिस भी रूप में उन्हें देखना चाहते हैं वो उस रूप में आपसे रिश्ता जरूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपना साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।